और ये देखिए यूवी बाहर आ रहे हैं। यूवी, 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 देखिए इन्होंने जो काला सूट पहना है वो खास प्रीमियर के लिए लंदन से बनवाया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रीमियर का पहला टेलीकास्ट हमारे समाचार टीवी पर पहले दिखाया जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं यूवी से। यूवी, 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 यूवी। हे राज, मीडिया को आने दो। यूवी जी, इस नई फिल्म से आपको क्या उम्मीदें हैं? एक नई फिल्म से एक्टर को वही उम्मीदें होती हैं जो एक दूल्हे को नई नई दुल्हन से होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नई फिल्म मेरी जिंदगी में नई उम्मीदें और नई खुशियाँ लेकर आएगी। सुनने में आया कि आपकी पहली बीवी मान्यता ने आपको कोर्ट में घसीटने की पूरी प्लानिंग कर ली है। नो पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज। यूवी, 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 यूवी। यूवी, क्या हो गया यूवी को? अरे कुछ तो हुआ है यार। लगता है थकावट की वजह से चक्कर आ गया है। एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। Excuse me, excuse me, excuse me, excuse me, साइड, हेलो, साइड, आप पूछो। अभी सर हॉस्पिटल में, जैसी कुछ खबर मिलती है मैं तुम्हें बताती हूँ। या, बाय, टेक केयर। या मिस्टर कुमार, यूवी से हॉस्पिटल में आज वो शूट पे नहीं आ सकते, आपको शूट उनके बिना करनी पड़ेगी। ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरे पति को बचा लो, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। संभालो अपने आप को। डॉक्टर, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कहिए डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज कहिए कि झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों ने उन्हें यहाँ लाने में बहुत देर कर दी। इतना मैसिव हार्ट अटैक था कि मैं कुछ नहीं कर सका। संभालो अपने आप को। सॉरी। क्या क्या अजीबोगरीब तरीके निकालते हैं आजकल ये खूनी भी, मासूम लोगों की जान लेने के लिए। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए, इट्स वेरी अर्जेंट। क्या बात है, कौन है आप और इतनी घबराई हुई क्यों है? सर मेरा नाम मान्यता है, मैं मशहूर एक्टर यूवी की पहली पत्नी हूँ। यूवी, जिनकी कल रात दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई? कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा है, इट्स अ मर्डर, खून हुआ है उनका। व्हाट? यूवी का खून हुआ है? ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि कुछ दिनों से कोई फैन यूवी को धमकी भरे खत भेज रहा था। सर आई एम श्योर ये काम उसी का ही है। हमने तो सुना है कि आपने यूवी पे कोर्ट में केस कर दिया है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने आपको डिवोर्स तो दिया, लेकिन उतनी दौलत नहीं दी जितनी आपको चाहिए थी। हाँ ये बात सही है, लेकिन हमने बातचीत करके ये मामला सुलझा लिया था, और अब मेरे दिल में यूवी के लिए कोई मैल नहीं है। अब यूवी तो इस दुनिया में रहे नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दौलत और जायदाद के लिए आपने ही? ये क्या कह रहे हैं सर आप? अगर मैंने यूवी को मारा होता तो क्या मैं आपके पास आती? और यूवी की मौत के बाद अब सारी दौलत उसकी पत्नी अर्पिता की है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो आपको लगता है कि ये खून अर्पिता ने किया? खून किसने किया है मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि खून हुआ है, और अगर आप लोगों ने जल्दी से कोई एक्शन नहीं लिया तो वो लोग यूवी का अंतिम संस्कार कर देंगे सर। संभालो अपने आप को। अर्पिता, तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की?
अर्पिता प्लीज, कम से कम आज के दिन तो तमाशा मत करो। मैं करी हूँ तमाशा? तमाशा करने की आदत तुम्हें है। जीते जी तो मेरे पति को चैन से रहने नहीं दिया, अब क्या मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ोगी तुम? अर्पिता ये बात मत भूलो कि यूवी तुमसे पहले मेरे पति थे और मुझे भी यहाँ मौजूद रहने का पूरा हक है और उन्हें इंसाफ दिलाने का भी। इंसाफ? कैसा इंसाफ? मान्यता जी का कहना है कि मिस्टर यूवी का खून हुआ था। खून? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मिस्टर यूवी को तो हम सबके सामने दिल का दौरा पड़ा है। यकीन नहीं हो रहा मुझे ये तो पता था कि तुम चीप पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकती, लेकिन यूवी की मौत का भी मजाक बना दिया तुमने। ये मजाक नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई। और यहाँ बैठे जितने लोग यूवी से सच में प्यार करते थे, वो सब लोग यही चाहेंगे कि यूवी के कातिल को सख्त से सख्त सजा मिले। कौन है यूवी साहब का खूनी? यही पता लगाने के लिए तो सीआईडी यहाँ आई है। प्लीज आप लोग को जो भी पता करना है, यूवी के अंतिम संस्कार की बात करना। मैं नहीं चाहती कि यूवी के अंतिम विधि में कोई भी रुकावट आए। सॉरी अर्पिता जी, अंतिम संस्कार नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक हमें मिस्टर यूवी की मौत का असली कारण नहीं पता चल जाता कि उनको हार्ट अटैक आया या फिर उनकी हत्या की गई। और कैसे पता करेंगे आप? उनका पोस्टमार्टम करना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आप लोगों को यूवी की लाश के साथ कोई चीरफाड़ करने नहीं दूंगी। क्यों? कहीं यूवी के खून में तुम्हारा हाथ तो नहीं है? देखिए मैडम, आप अंदर आइए। मैं आपसे कह रही हूँ, इस औरत की बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करना, किसी की संगी नहीं। आप अंदर चलिए। थैंक्स ऑफिसर, मेरी बात का विश्वास करने के लिए। मिस्टर यूवी का खून हुआ है, इस बात पर हमें तब तक विश्वास नहीं होगा जब तक डॉक्टर साळुंखे खुद नहीं कहते। इस यूवी की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। क्या आप भी यही कह रहे हैं कि यूवी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है? देखिए मैडम, मैं जो कुछ भी कहता हूं वो साइंस पर बेस होता है। अब ऐसे ही किसी का दिल रखने के लिए मैं सच को झूठ में तो नहीं बदल सकता। सच तो ये है कि यूवी का खून हुआ है, चाहे आप लोग माने या ना माने। देखा सर आपने, अभी भी इसकी कलेजे को बिल्कुल ठंडक नहीं पहुंची। यूवी की नेचुरल डेथ को भी खून का रूप देना चाहती है। क्यों मान्यता जी, ऐसा भी क्या एजेंडा है आपका जो एक नेचुरल डेथ को आप खून साबित करना चाह रही है? सर इसमें मेरा क्या एजेंडा होगा? मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि यूवी के कातिल को सजा मिले, बस। और क्या? खूनी को तो तब सजा मिलेगी मान्यता जी जब खून हुआ होगा। साळुंखे साहब तो कह रहे हैं कि खून हुआ ही नहीं है। एक मिनट, मैंने ऐसा कब कहा? अरे अभी आपने कहा ना। नहीं, मैंने दरअसल अभी ये कहा कि इस यूवी की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई, राइट? हाँ, तो उसका मतलब ये हुआ ना कि यूवी का खून नहीं हुआ है। नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है मतलब ये सच है कि जब इंसान को दिल का दौरा पड़ता है तब उसका शरीर ठंडा हो जाता है, उसे पसीना आने लगता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन उसके हाथ पर इस तरह का निशान नहीं आता। आइए दिखाता हूं। ये देखो, इसकी हथेली तो सूजी हुई लगती है। हाँ, हाथ सूजा हुआ और ये निशान किसी इंजेक्शन का निशान लगता है। इंजेक्शन का ही निशान है सर, लेकिन यूवी किसी चीज का इंजेक्शन नहीं लेते थे। लेकिन कल लिया था, और हो सकता है यूवी को जो दिल का दौरा पड़ा वो इसी इंजेक्शन की वजह से पड़ा हो। देखा ना आपने, जरूर यूवी को ये इंजेक्शन उस खूनी ने ही दिया होगा। आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा? वही पागल फैन होगी सर, जो यूवी को धमकी भरे खत भेजा करती थी। अर्पिता जी, घर में यूवी की जितनी भी चिट्ठियां हैं जो उसके फैंस ने लिखी हैं, वो सब हमें चाहिए। सर, लेकिन यूवी को तो हजारों चिट्ठी आती थी, और कोई फैन यूवी को क्यों मारना चाहेगा? अब इसका जवाब तो उन चिट्ठियों में मिलेगा। तुम यूवी की पब्लिसिटी का काम देखती हो ना? जी हाँ। और कोई चिट्ठी बाकी तो नहीं? नहीं सर, यूवी सर के फैंस की जितनी भी चिट्ठियां घर पे थी, हम सारी ले आए हैं। ये तो कह रही हैं कि सारी चिट्ठियां यहीं पर है, तो इसका मतलब है वो चिट्ठी भी इन्हीं चिट्ठियों में होगी जिसके बारे में मान्यता बता रही थी, वो धमकी भरी चिट्ठी।
देखो जरा। सर, ये चिट्ठी देखिए। इसमें लिखा है, प्यारे यूवी, तुम्हारी जिंदगी में बहुत भीड़ भाड़ है। मक्खियों की तरह सैकड़ों लोग तुम्हारे आसपास मंडराना चाहते हैं। इस भीड़ में मैं कहीं खो गई हूँ। मेरी तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं है तुम्हें। ये चिट्ठी नहीं है, मेरी चेतावनी समझना। अगर तुमने अपने दिल में मुझे कोई जगह नहीं दी जिसकी मैं हकदार हूं, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारी जानलेवा जाने मन। अरे बाप रे, इतनी खतरनाक फैन, नाम की जगह लिखती है जानलेवा जाने मन। जरूर ये वही चिट्ठी है जिसकी वजह से यूवी का खून हुआ है। वही चिट्ठी है। सर, खून से लिखी हुई चिट्ठी। खून से? क्या लिखा है? बहुत समझाया तुम्हें, मगर तुम्हें शायद प्यार की भाषा समझ नहीं आती, इसलिए अब शायद किसी दूसरी भाषा में समझाना पड़ेगा। 15 तारीख को तुम्हारी फिल्म का प्रीमियर है। वो रात तुम कभी नहीं भूलोगे यूवी, तुम्हारी जानलेवा जाने मन। ओह माय गॉड, मतलब इसी चिट्ठी की वजह से उस दिन यूवी सर प्रीमियर में जाने से कतरा रहे थे। क्या यूवी ने बताया था तुम लोगों को इन चिट्ठियों के बारे में? हाँ सर, वो बहुत परेशान थे चिट्ठी को लेकर, इसलिए उन्होंने प्रीमियर पे जाना भी कैंसिल कर दिया। लेकिन जब प्रोड्यूसर ने रिक्वेस्ट करी कि मीडिया बात बढ़ा चढ़ाकर बोलेगी, फिल्म की ओपनिंग में नुकसान होगा, तब वो गए। किस पर शक है तुम्हें? कौन लिख सकता है ऐसी चिट्ठियां? कौन करेगा ये? नहीं सर, एक्चुअली यूवी सर भी इस बात से परेशान थे कि ये उनका पागल फैन आखिर है कौन। जानलेवा जाने मन। जरूर इस जानलेवा जाने मन ने पहले से ही प्लान करके रखा था कि प्रीमियर की रात को यूवी को खत्म करने का। सर, फिर तो एक बात साफ है, ये जो कोई भी है वो प्रीमियर की रात वहां मौजूद था। हाँ, काम करते हैं, प्रीमियर की रात का सारा फुटेज चेक करते हैं। इतने सारे कैमरास थे, किसी न किसी कैमरा ने तो कैद करके रखा ही होगा इस जानलेवा जाने मन को। एक मिनट पॉज करो। यहां पर यूवी गिर गया, यहां पर उसकी मौत हुई। सर रिवाइंड करो। बस अब यहां से प्ले करो, ध्यान से देखना। पूरे क्राउड में ये देखो, इस लड़की को देखो, ये लाल रेनकोट वाली लड़की देखो कैसे आगे आगे आ रही है लोगों को हटाते हुए यूवी की तरह। पॉज करो, रिवाइंड करो और फिर से प्ले करो स्लो मोशन में। पॉज करो। देखा? यूवी उस लड़की को देख के काफी चौंका। हाँ, कहीं वो उसे पहले से तो नहीं जानता था। इस लड़की का चेहरा अच्छी तरह से दिखना चाहिए। है कौन ये लड़की? जरा देखते हैं आगे, शायद उसका चेहरा अच्छी तरह से हमें दिखे। चलो पूर्वी, आगे चलो।
पॉज करो यहां। अब है ना, उससे चेहरे पर जूम करो, करो मैग्नीफाई करो। पता नहीं कौन है सर। रात के वक्त काला चश्मा भी लगा रखा है उसने। वही तो, कौन हो सकती है ये लड़की? जरा आप लोग इधर आइए। इस लड़की को गौर से देखिए, अच्छी तरह से देखिए। क्या आपने इस लड़की को पहले कभी देखा है? अगर देखा है तो कहां देखा है? आप लोग जानती हैं इसे? अच्छी तरह से देखो। नहीं सर, पहले इस लड़की को कभी नहीं देखा। हमने भी नहीं देखा सर। प्रियंका तुमने? नहीं सर, पता नहीं कौन है। आखिर है कौन ये लड़की? है कौन ये? किसी को तो पता होगा इस लड़की के बारे में, कोई तो जानता होगा इसे। क्या मुसीबत है? अब कौन आ गया होगा? तुम? जी, यूवी उस लाल रेनकोट वाली लड़की को देख के जिस तरह से चौंका, मुझे लगता है कि वो जान पहचान की है, जिसे वो अच्छी तरह से जानता है। मतलब खूनी कोई दूर का नहीं, आसपास का ही है। उन लोगों में जो यूवी के काफी करीब हैं। पूर्वी, जरा दूसरे कैमरे का फुटेज दिखाना। सर। स्लो मोशन में करो इसे जरा। एक मिनट पॉज करो। ये देखा, जब लड़की ने यूवी को पेन दिया तो यूवी ने कैसे अपना हाथ पीछे खींच लिया। हाँ, और यूवी के चेहरे पे थोड़ा दर्द भी है, जैसे पेन उसे चुभ गया। सर, यूवी के हाथ पे जो ये निशान है, कहीं इस पेन से तो नहीं हुआ? जिसे हम लोग इंजेक्शन समझ रहे थे, वो ये पेन था। इस पेन पे जरूर कुछ लगा होगा, जिसकी वजह से यूवी का हाथ सूज गया और उसे दिल का दौरा पड़ गया। ठीक कह रहे हो दया। उस यूवी को दिल का दौरा क्यों पड़ा, ये आखिर पता लगा ही दिया सालों के। क्या बात है सालुंके साहब, अब जरा हमें भी बता दीजिए। नोलन ट्राइऑक्साइड की वजह से। नोलन ट्राइऑक्साइड? ये क्या है? ये एक ऐसी दवाई है जिसे अगर अच्छे खासे तंदुरुस्त इंसान को भी दे दिया जाए तो उसे भी हार्ट अटैक आ जाएगा। ये तो बड़ी खतरनाक दवाई है डॉक्टर साहब। तो क्या डॉक्टर साहब, इस दवाई को पेन के नोक पे लगा के सामने वाले को चुबोई जा सकती है? हाँ बिल्कुल। विनी, यस सर। इस लड़की का पोस्टर सारे शहर में लगवा दो। 24 घंटे के अंदर ये लड़की ब्यूरो में होनी चाहिए। ये लो। अंधिया दिखना नहीं क्या? सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होता है? सारी सब्जी गंदी करती मेरी। बदतमीज लड़की, मदद भी नहीं करती। हेलो, सीआईडी जी, मैं शांति बोल रही हूँ सुंदर नगर से। वो आपको पोस्टर वाली लड़की के बारे में कुछ बताना था। जी हाँ, मैं जानती हूँ वो कहाँ रहती है।
ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। उस लड़की का नाम शायद मल्लिका है। ये देखिए लेटर पैड उसका नाम। मल्लिका? यूवी को खून भरी चिट्ठी ठीक ऐसे ही पेपर पे लिखी गई थी। मतलब सर ये खून भरी चिट्ठी मल्लिका ने लिखी थी? हाँ, और उसने चिट्ठी में लिखी गई धमकी को सच कर दिखाया, यूवी को मार डाला। सर मुझे अंदर 2 बैग्स मिले जिनमें इस लड़की ने अपना सारा सामान पैक कर दिया था। शायद घर छोड़कर कहीं जा रही थी। जरूर अपना बोरिया बिस्तरा बांध के कहीं भागने की प्लानिंग कर रही होगी। अपना सामान ऐसे छोड़ के चली कहां गई वो? जरूर कुछ तो। हटो। खून ताजा है। जरूर हमारे आने से थोड़ी ही देर पहले यहां कुछ हुआ है। सर कहीं ये खून मल्लिका का तो नहीं? इस मल्लिका को कहीं कुछ हो तो नहीं गया? सर मैंने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सारे चेकनाकों पर खबर भिजवा दी। मल्लिका शहर छोड़ के नहीं जा सकते। गुड। उसके घर पर नजर कौन रख रहा? निखिल है सर वहां। अगर वो अपना सामान लेने वापस आती है तो पकड़ी जाएगी। और अगर मैं खुद आप सबके सामने आ जाऊं तो? एसीपी सर, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मैं यहाँ अपना जुर्म कबूल करने आई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस अच्छे व्यवहार के लिए आप मुझे फांसी के फंदे से बचा लेंगे। हाँ सर, यूवी का खून मैंने किया है और इस बात का मुझे कोई भी अफसोस नहीं। क्यों मारा तुमने यूवी को? जो उसने मेरे साथ किया है, अगर किसी और के साथ भी किया होता तो वो भी उसे मार डालती। ऐसा क्या किया उसने तुम्हारे साथ? 2 साल से प्यार का झूठा नाटक करता रहा। शादी का वादा भी किया था मुझसे, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा बर्ताव करने लगा जैसे मुझे जानता तक नहीं। 2 साल से यूवी तुम्हारे साथ प्यार करता था, लेकिन 1.5 साल पहले तो यूवी ने अर्पिता के साथ शादी की। वो इसीलिए क्योंकि ये शादी उसके करियर के लिए जरूरी थी। उसने मुझसे वादा किया था कि वो अर्पिता को छोड़कर मुझसे शादी करेगा। उसने अपना वादा नहीं निभाया तो तुमने उसे मार डाला? हाँ। यही वो पिन है जिसे यूवी का खून हुआ है। बटन दबाते ही जहरीली पिन बाहर निकली और यूवी को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला गई। जरा मैं भी तो देखूं। सर केस खत्म, पैसा हजम। सारे खूनी अगर मल्लिका की तरह शरीफ बन जाए तो हमें तो पसीना बहाना ही नहीं पड़ेगा। नहीं फ्रेडी, केस खत्म नहीं, केस अभी भी जिंदा है। ये मल्लिका झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है मल्लिका। आपको शक है सर? बिल्कुल शक है पूर्वी। मल्लिका के हाथ देखे? उसके हाथों पर कैसे छाले पड़े हैं, उसके नाखून देखे? ऐसे हाथ, ऐसी उंगलियां सिर्फ नौकरानियों की होती है, हाउसमेड की, जो घर में काम करते हैं। हाँ सर, अमीर घरों की लड़कियों की उंगलियां ऐसी नहीं होती। और मल्लिका के घर को देख के लगता है कि वो काफी रईस खानदान से है। वही तो। बस एक ही तरीका है पता लगाने का कि मल्लिका कितना सच बोल रही है। पूर्वी। सर। तुम क्या करने वाली हो? तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, उसका ठीक ठीक जवाब देना। अब क्या सवाल पूछना है? मैं अपना जुर्म कबूल कर चुकी हूँ। अदालत ले जाकर जेल भिजवा दो मुझे। जेल भेजने से पहले जो सवाल होते हैं ना, बस वही करने हैं। ठीक है, पूछिए। यूवी का खून किसने किया? मैंने कहा ना, यूवी का खून मैंने किया है। कैसे? उसी पेन के जरिए जो बाहर ऑफिसर ने लिया है। कौन सी दुकान से खरीदा था वो पेन तुमने? जी वो दुकान से नहीं खरीदा था, किसी ने बनाया था वो पेन तुम्हारे लिए?
हाँ वो मेरी सहेली ने। सहेली का नाम? जी वो मैं आपको नहीं बता सकती। दरअसल मैं उसे किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहती और वो पेन भी उसने मेरे कहने पे बनाया था। तुम्हारा नाम? मलिका। कौन सा सिनेमाघर पसंद है तुम्हें? क्या इस सवाल का खून से क्या लेना देना? जवाब दो। मान प्रकाश। मान प्रकाश? वही जो बापू बाजार के पास है? इतनी अमीर औरत ऐसे सिनेमाघर में जाती है फिल्में देखने? दरअसल मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? मंत्रा और सूरज। 2 दिन पहले कहाँ थी तुम? चुनाभट्टी। कैसे गई? ट्रेन से। क्यों? कार ड्राइवर ले गया था क्या? जी वो। कौन से स्टेशन से ट्रेन ली? डॉकयार्ड से। तुम तो अंबाबाड़ी में रहती हो ना? डॉकयार्ड और चूनाभट्टी के बीच में तो ये कहीं भी नहीं पड़ता। जी कौन से स्कूल में पढ़ी थी? जम वीर बालिका विद्यालय। आपका शक सही निकला सर। सोच सोच के जवाब दे रही है, झूठ बोल रही है। मगर गलती से कुछ जवाब सच भी दे बैठी है। ये डॉकयार्ड स्टेशन के इलाके में रहती है। इसके स्कूल का नाम जम से शुरू होता है। तो डॉकयार्ड स्टेशन के इलाके के आसपास पूछताछ करो। अब तक तो इसने सिर्फ आधा ही सच बताया है। अब आधा सच हम ढूंढ निकालेंगे। ये भाई साहब इस लड़की को पहचानते हैं क्या? कहीं देखा है? पता चला? नहीं सर, इस मल्लिका को तो कोई भी नहीं पहचानता। मल्लिका? मुझे तो लगता है ये नाम ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट जरा ये फोटो देखिए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ जी। इस लड़की को देखा है यहाँ पे? ये तो पुष्पा है। आप इसे क्यों ढूंढ रहे हो? कुछ लोचा क्या है क्या इसने? हाँ, ये लड़की कहाँ रहती है मालूम है आपको? हाँ ये तो यहाँ रहती है। आओ मैं आपको दिखाती हूँ। घर तो खुला है। पुष्पा, ओ पुष्पा, ऐसे घर खुला छोड़ के कहाँ चली गई है? तलाशी लो। हम लोग घर की तलाशी ले रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे खड़े रह के देख सकती हैं। पुष्पा के घर की तलाशी? अरे साहब, इस गरीब की झोपड़ी में क्या मिलेगा आपको? वहीं देखते हैं। सर ऐसी कोई खास चीज मिली नहीं यहाँ। मैंने कहा था ना साहब, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पुष्पा यहाँ पे अकेले रहती थी या उसके साथ कोई और भी रहता था? साहब यहाँ पे वो अपने अंधे माँ बाप के साथ रहती थी। अंधे माँ बाप के साथ? कहाँ है वो? आज दोपहर में एक आदमी आया था, वही उनको अपने साथ लेके चला गया। कौन था वो आदमी? पता नहीं, मैंने पहले कभी उसको देखा नहीं। उनका दूर का रिश्तेदार कोई होगा। अच्छा, कहाँ लेके जा रहा था उन्हें कुछ बताया? पता नहीं साहब, मैंने भी पूछा नहीं।
अच्छा ये बताओ कि इस पुष्पा का पिछले कुछ दिनों में बर्ताव कैसा था? मेरा मतलब है वो डरी हुई थी, परेशान थी किसी बात को लेके? नहीं, वो तो काफी खुश थी। खुश? किस बात को लेकर इतना खुश थी वो बोल रही थी कि वो अपने अंधे माँ बाप के आंखों का ऑपरेशन कराएगी, जिससे उनकी आंखों की रोशनी जल्दी से वापस आ जाएगी। तो ये बात है। मैंने उसको पूछा भी कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आएंगे, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बोली कि जब मिलेगा तब बताऊंगी। तो फिर जरूर पुष्पा के माँ बाप को वही आदमी लेकर गया जो पुष्पा को इतने सारे पैसे दे रहा है। कब तक झूठ बोलोगी पुष्पा? सच क्या है हमें बता क्यों नहीं देती? देखो पुष्पा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बात है हमें साफ साफ बता। पुष्पा, 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 इससे क्या हो गया? पुष्पा, 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 होश में आओ। खून? इसके पेट से इतना सारा खून कैसे बह रहा है? अरे पूर्वी, क्या हुआ? सर ये बैठे बैठे बेहोश हो गई और अभी अभी मैंने देखा कि इसने इतना बड़ा जख्म छुपा कर रखा है। माय गॉड। पूर्वी, नहीं, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। हाँ सर। अब समझ में आया इसके घर पे खून के बूंदे कहां से आए। किसी ने जख्मी कर दिया था इसे। सर ये केस तो और भी लज गया है। पुष्पा के माँ बाप को भी किसी ने किडनैप करके रखा हुआ है। जरूर कोई एक ही आदमी इन सबके पीछे जो पुष्पा को कठपुतली की तरह नचा रहा है। और ये आदमी कोई करीब का ही है जो पुष्पा और यूवी दोनों को जानता है, जिसने सोचा होगा कि क्यों ना पुष्पा का इस्तेमाल करके यूवी को रास्ते से हटा दें। एक काम करते हैं, पता करते हैं पुष्पा किस किस घर में काम करती थी। जरूर उन्हीं में से कोई है। साहब, आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? मगर मैम साहब तो घर पे नहीं है। अच्छा, अंदर जाके देखो। सर, हमारा नाम भोलू है साहब, हम कब्बो झूठ नहीं बोलते। अच्छा बोलू भैया, ये बताओ कि तुम्हारी मेम साहब गई कहाँ है? वो तो हम आपको नहीं बता सकते। नहीं? हाँ? सर अंदर नहीं है। देखा साहब, हमने कहा था ना कि मेम साहब घर में नहीं है। हम झूठ नहीं बोलते हैं साहब। तुम्हारी मेम साहब तुम्हें बता के नहीं गई कि वो कहाँ गई है? पता तो है, लेकिन मेम साहब बताने से मना कर गई। अच्छा, ये मेम साहब ने कहा क्या था? मेम साहब ने कहा था कि वो पनवेल वाले फार्म हाउस पे जा रही है, लेकिन ये बात सीआईडी को बिल्कुल नहीं बताना। ओह, चलो अच्छी बात है, मत बताना, कोई बात नहीं। पनवेल के फार्म हाउस का एड्रेस तो बता सकते हो ना? वो बताने से तो मना नहीं किया होगा। हाँ, वो तो बता सकते हैं। बंगला नंबर 35 SFC इंक्लू पनवेल। ओह, थैंक यू सो मच भोलू भैया। ये सच बोलने की आदत कभी मत छोड़ना। हाँ? कभी नहीं छोड़े। थैंक यू। भगवान के लिए हमें हमारी बेटी के पास ले जाइए। तुम्हारी बेटी से मिलाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कहाँ है हमारी पुष्पा? तुम्हारी पुष्पा? तुम्हारी पुष्पा जेल में है। क्या? जेल में? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। अरे मेरी बेटी जेल कैसे जा सकती है? खून किया है उसने। सुपरस्टार यूवी का खून किया है। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो। माना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द कानून इस बात को सच मान लेगा और तुम्हारी बेटी चढ़ जाएगी फांसी पे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी को मत फंसाओ, मत फंसाओ मेरी बेटी को। बेटी तो तुम्हारी फंस चुकी है, लेकिन फिक्र मत करो। फांसी पे चढ़ने के बाद
सीधे वो तुम ही दोनों के पास आएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तो तुम दोनों का ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना तुम दोनों को भगवान के पास पहुंचा दिया जाए। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें अपने पापों की एक दिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अंकल जी प्लीज मरते वक्त इस तरह की बातें मत कीजिए। भगवान का नाम लीजिए, भगवान का। तभी तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष तो अब तुम दोनों को मिलेगा। सीआईडी के आश्रम में चलने की तैयारी करो। छोड़, अबे छोड़ 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 दो। छोड़। ये ले। अरे भाई कौन हो तुम? घबराइए मत, हम सीआईडी से हैं। आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा ठीक है। अरे तुम कहाँ हो? तुम कैसे हो? और नीचे। ये कोई फिल्म नहीं है स्नेहा कि तुम एक के बाद एक खून करती रहो और कानून तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके, समझी? धोखा दिया है यूवी ने मुझे, बहुत बड़ा धोखा। और धोखे की एक ही सजा होती है, मौत। तुम कौन होती हो किसी को मौत की सजा देने वाली? तो क्या करूं? अदालत जा नहीं सकती, तो मैंने सोचा क्यों ना इंसाफ का बीड़ा मैं खुद उठा लूं। कैसा इंसाफ? अपने साथ हुए अन्याय का इंसाफ। आंखों में हजारों सपने लेकर आई थी इस शहर में हीरोइन बनने के लिए, मगर यूवी ने उन सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया और उसी बदले की भावना ने मुझे ताकत दी, यूवी की जान लेने की ताकत। यूवी ने तुमसे वादा किया था कि वो तुम्हें हीरोइन बनाएगा। उसने मुझसे ही नहीं, न जाने कितनी मासूम लड़कियों से वादा किया और उन्हें हीरोइन बनाना तो दूर, एक छोटा मोटा रोल तक नहीं दे सका। मगर तुम्हें तो यूवी ने अपनी सेक्रेटरी बना लिया था, क्यों? वो तो मैंने उसको धमकी दी थी कि या तो वो मुझे अपनी सेक्रेटरी बना ले, वरना मैं मीडिया में जाके उसका भांडा फोड़ दूंगी। और उसके सेक्रेटरी बनने के बाद तुम उसके करीब आकर उसकी मौत की प्लानिंग करने लगी, हाँ? हाँ, इस्तेमाल किया मैंने पुष्पा का इस काम के लिए ताकि वो इस जुर्म को कबूल कर ले, और वादा किया मैंने उसे कि जिंदगी भर मैं उसके माँ बाप की देखभाल करूंगी। मगर यूवी की मौत के बाद वो डर गई और तुम्हारे प्लान से बाहर निकलना चाहती थी। हाँ, इसलिए तो उसके माँ बाप को मैंने किडनैप किया और उस पर दबाव डाला कि वो इस जुर्म को कबूल करे। बहुत लंबी प्लानिंग की थी, पर क्या फायदा हुआ? पकड़ी गई ना? पकड़ी गई तो क्या हुआ, पर उन हजारों मासूम लड़कियों की जिंदगियां तो बच गई जो आने वाले भविष्य में उस यूवी के जाल में फंस सकती थी। माना यूवी गलत था, लेकिन उसे रोकने के लिए तुमने जो रास्ता अपनाया वो भी गलत था। कानून की मदद ले सकती थी तुम, पर नहीं। कानून को अपने हाथ में लेने की और खून करने की एक ही सजा है, फांसी। यस बॉस, मोतीचूर का बड़ा लड्डू रख दिया है। 15 अगस्त के दिन
बड़ा तहलका होगा। पूरा शहर चूर चूर हो जाएगा। सीआईडी क्या करेगी? सीआईडी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन सिर्फ कोशिश करेगी। उनको भी शहीदों में शामिल करने का पूरा प्लान कर चुका हूं। नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। 15 अगस्त के दिन ये देश खुशियां नहीं, मातम मनाएगा, मातम। ये क्या है? हॉलिडे रिसोर्ट का ब्रोशर। ये किस केस में तहकीकात कर रहे हो? मिशन पत्नी खुश। तो क्या है, कई दिनों से स्मिता को कहीं घुमाने नहीं लेके गया ना, इसीलिए वो मेरा केस ले रही है। ओहो, छुट्टियों पे जाना चाहते हो फ्रेडी? सिर्फ एक दिन के लिए सर। कल 15 अगस्त है, सोचा उसे कहीं घुमा लाऊं। नहीं फ्रेडी, कल 15 अगस्त जरूर है, लेकिन तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। लेकिन फ्रेडी, जब हमारे देशवासी खुशियां मनाते हैं तो हमें और भी चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा ही हमारी जिम्मेदारी है। यस सर। सर ये ज्योत्सना है और उनकी बेटी सोनिया आपसे मिलना चाहते हैं। पहचाना मुझे? पांच साल पहले आपने तो मेरी जान बचाई थी। जी हाँ सर, उस वक्त सिर्फ ये 10 साल की थी। अच्छा, कौन से केस में बेटा? स्कूल पिकनिक किडनैपिंग केस। ओह, अच्छा 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 अच्छा। अरे तुम तब कितनी बड़ी हो गई हो, हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? सर ये 10वीं में पढ़ रही है। अच्छा, वेरी गुड। तो बताओ कैसे आना हुआ? सर हमारे स्कूल में ना कल इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन है, तो आप जरूर आना प्लीज। अच्छा, हम कोशिश करेंगे। सर कोशिश नहीं, जरूर आना, चाहे 10 मिनट के लिए सही, प्लीज। ठीक है। अच्छा सर, अब हम चलते हैं। जी, बाय बाय बाय। थैंक यू। मे आई कम इन सर? हाँ सर, रोनित नाम है मेरा। मैं दैनिक टाइम्स का क्राइम रिपोर्टर हूँ। क्राइम रिपोर्टर हो? बताइए। कुछ देर पहले मुझे एक आदमी का फोन आया था। वो मुझसे कह रहा था कि कल इस शहर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान आने वाला? अरे तो फिर मौसम विभाग को इन्फॉर्म करो ना भाई। सर हमें क्यों बता रही है? फ्रेडी, सर वो उस तूफान की बात नहीं कर रहा था। दरअसल वो कल इस शहर में होने वाली तबाही की तरफ इशारा कर रहा था। आतंकवादी हमला? उसका नंबर आया होगा ना तुम्हारे मोबाइल पर? जी हाँ, 00991319 528। काम करो, इस नंबर का पूरा कॉल रिकॉर्ड चेक करो। सर। हाँ, एक बात और सर। वो क्या? मैंने उसके साथ जो भी बातचीत की वो सब मैंने अपने इस मोबाइल पे रिकॉर्ड किया है। एक्सीलेंट रजत। थैंक यू। पत्रकार महोदय, कल की ताजा खबर आज सुन लो। कल 15 अगस्त के दिन एक बार फिर आम जनता को आजादी मिलेगी। उनके जीवन के टेंशन और परेशानियों से उनको हम मुक्ति दिलाएंगे, हमेशा के लिए। कौन बोल रहे हो तुम? कौन बोल रहे हो? यमराज। ध्यान से सुनो, पूरब से पश्चिम तक ऐसा सैलाब आएगा, 2 4 6 8 नहीं, सैकड़ों सवारियों को डुबा ले जाएगा। इतना छाप देना कल के अखबार। लेकिन सर, दहशत फैलाने वाला शायरी क्यों बोलेगा? सर मुझे तो लगता है किसी ने मजाक किया। नहीं रजत, इसे मजाक मत समझो। जरूर इस धमकी के पीछे कुछ न कुछ तो छुपा है। फिर से सुनाओ, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ। यमराज, ध्यान से सुनो, पूरब से पश्चिम तक ऐसा सैलाब आएगा। हाँ सर, कोई चिल्ला चिल्ला के कुल्फी बेच रहा है। नत्थू की कुल्फी, नत्थू की कुल्फी। नत्थू की कुल्फी, नत्थू कुल्फी वाला। सर एक नत्थू कुल्फी वाले को मैं जानती हूँ, वो मेरे कॉलेज के पास बैठता था।
तो फिर इस नत्थु कुल्फी वाले को पकड़ो, उठाओ उसे। कुल्फी, नत्थु की कुल्फी ले लो। कुल्फी सर ये देखिए, नत्थु की कुल्फी ले लो। ये रही नत्थु कुल्फी वाले की दुकान सर। कुल्फी वाला, नत्थु कुल्फी वाला, नत्थु की कुल्फी ले लो। कुल्फी। हाँ साहब, हम लोग सीआईडी से आपसे कुछ बात कर सकते हैं? जी कहिए। अच्छा, कल आपने यहाँ पर किसी को फोन पे बात करते सुना था जिसके हाव भाव कुछ अजीब हो या जिस पे शक हो आपको? अरे साहब, इस शहर में तो सभी अजीब लोग रहते हैं। किस किस पर नजर रखे, कौन कहाँ करबत है, कौन कहाँ नहीं करबत है, हमका नहीं मालूम साहब। वो सब तो ठीक है, ये बताओ कि ठेला रोज यहीं पे लगाते हो तुम? हाँ साहब, इसी रोड पर। कल कहाँ पे ठेला लगाया था? कल वो उधर लगाया था साहब। वहाँ लगाया था? चलो दिखाओ जरा। ई साहब, इधर लगाए थे हम। बाकी सब दुकानें तो खुली हुई हैं, एक ये ही जगह बंद है, क्यों? अरे साहब, ये तो बहुत दिन से बंद पड़ी है। वो तो गोपाल जी ही बता सकते हैं क्यों। गोपाल कौन है? अरे इस जगह के मालिक हैं। उनको बुला के ला। जी। ताला तो पहले से ही खुला हुआ है सर। काफी सारी मशीनरी है यहाँ, कोई फैक्ट्री लगती है। हाँ सर, लोग तो खाली गोडाउन में भी ताला लगा के रखते हैं, और यहाँ इस फैक्ट्री में इतना सामान होने के बावजूद फैक्ट्री का ताला खुला हुआ था। क्यों? सर, माय गॉड, मर चुका है सर। सीने पे गोली मारी है किसी ने, ताजा है घाव, अभी भी गोली लगी है। ये कोई रमेश है? तारिका, जरा इसे चेक करो, क्या है ये? सर, क्या पता चला? बॉस, इसके हाथ की उंगलियों में सफेद पाउडर लगा हुआ है, देखो। और खासकर ये पहली वाली और ये बीच वाली उंगली में ज्यादा है। मगर सालूम के साथ ये है क्या? कहीं कोई ड्रग्स तो नहीं है? नहीं फ्रेडी सर, ये ड्रग नहीं है, ये पाउडर अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट? ये तो फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है ना? ये अमोनियम नाइट्रेट कुछ और बनाने के काम में भी आता है, बॉम्ब बनाने के काम में। एक बहुत ही पावरफुल बॉम्ब। पूरब से पश्चिम तक ऐसा सैलाब आएगा, 2 4 6 8 नहीं, सैकड़ों सवारियों को डुबा ले जाएगा। इतना छाप देना। पूरब से पश्चिम तक ऐसा सैलाब आएगा कि 2 4 6 8 नहीं, सैकड़ों को डुबा ले जाएगा। इन्हीं 2 लाइनों में जरूर कोई ना कोई क्लू छुपा है, इन्हीं 2 लाइनों में। पर क्या? लेकिन सर, वो पूरब से पश्चिम तक की बात क्यों कर रहा है? वही तो मैं भी सोच रहा हूं रजत, मैं भी वही सोच रहा हूं। और एक बात ध्यान में आई तुम्हारे, उसने सवारियों की बात की है। सवारियां मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे पैसेंजर्स। सर, हो सकता है वो किसी कार की बात कर रहे हो और कार में सफर करते हुए किसी वीआईपी को टारगेट बनाया हो। सिर्फ कार ही क्यों, वीआईपी क्यों? पूर्वी टैक्सी भी तो हो सकती है, बसेस हो सकती है, ट्रेन हो सकती हैं। यह आतंकवादी अमोनियम नाइट्रेट का बॉम्ब एक आदमी को उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो फिर सर, पता कैसे चलेगा कि
आतंकवादियों का टारगेट कौन है और क्या है सर? 2468 2468 इन्हीं 4 अंकों में या फिर इस एक नंबर में कोई ना कोई राज छुपा है। सर 2468 किसी टैक्सी या बस का रजिस्ट्रेशन नंबर तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें 2 अल्फाबेट्स भी लगते हैं और धमकी में तो ऐसा कोई भी क्लू नहीं है। सर 2468 किसी बस या ट्रेन का रूट नंबर हो सकता है? हो सकता है। पता लगाओ इस नंबर के बारे में, 2468 के बारे में, जल्दी। सर। लेकिन रजत, 2468 किसी ट्रेन का भी तो नंबर हो सकता है। 2468 अप, 2468 डाउन। सर एक बात समझ में नहीं आई, जो भी ये बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता है वो हमें इस बारे में बता के वार्निंग क्यों दे रहा है? रजत वो हमें वार्निंग नहीं दे रहा है, चैलेंज कर रहा है हमको, चैलेंज कि अगर है तुम में हिम्मत तो बचाओ अपने देशवासियों को। वो नहीं जानता कि हम अपने देशवासियों को तो बचाएंगे ही, पर साथ साथ उसे भी खत्म कर डालेंगे उसे भी। सर 2468 एक ट्रेन का नंबर है जो हरियाणा से बैंगलोर जाती है। हरियाणा से बैंगलोर? हरियाणा बैंगलोर, उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण कैसे? क्योंकि उसकी पंक्तियों में तो पूरब से पश्चिम लिखा है। पूरब से पश्चिम नहीं सर। मैंने मुंबई के सारे बस रूट की इंक्वायरी की। अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट जाने के लिए जो बस रूट है उसका नंबर है 2468। अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट मतलब पूरब से पश्चिम, रूट नंबर 2468। सर रूट नंबर 2468 की 2 बसों को तो चेक किया है, अब क्या करें? तुम कहने क्या चाहते थे? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने हमें गुमराह करने के लिए ये सब ड्रामा खेला हो और बम कहीं और जगह पे फिट किया गया हो? फिर भी हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, सारी बसें चेक करनी ही पड़ेगी। ये बात तो है सर। वो देखिए सर, बस जा रही है। रोको बस को, रोको बस को। एक्सक्यूज मी, आप सभी लोग जरा बस से बाहर चले जाइए। क्यों, क्या हुआ? हम लोग नीचे क्यों उतरे? देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, इमरजेंसी है, प्लीज निकलिए और अपना अपना सामान लेके निकलिएगा। कोई भी सामान यहां मत छोड़िएगा, ले जाइए सब। सर आप रेडी? सर नीचे छाता रखा है। सर कहीं इस छाते में तो बम नहीं? सर संभाल के, कुछ भी हो सकता है। माय गॉड, हम छाते से ज्यादा भारी है, हो भी सकता है। सर अंदर टाइमर लगा है सर, 90 सेकंड बाकी है। 1.5 मिनट वायर है इसमें, फ्लैट देना। सही है। ये टाइमर पे रेड वायर है, रेड वायर। सर टाइमर तो अभी भी चल रहा है और सिर्फ 30 सेकंड बचा है। सर जल्दी करिए। सर टाइमर बंद हो गया। बॉम्ब डिफ्यूज हो गया फ्रेडी। हाँ? हाँ। जब हमें ये बॉम्ब मिला था तो ब्लास्ट होने में सिर्फ 1.5 मिनट बाकी थे। इसका मतलब जिस आदमी ने इसे रखा है वो बस में होगा नहीं, पीछे ही उतर गया होगा। सर इतना छोटा और लो इंटेंसिटी का बॉम्ब कोई बस में क्यों लगाएगा जिससे जान माल का ज्यादा नुकसान ना हो? दहशत फैलाना चाहता है वो सचिन, ताकि लोग इसी में उलझे रहें और वो कहीं बड़ा ब्लास्ट कर सके। सर
सर उस आदमी का मेरे पास अभी अभी दोबारा कॉल आया था। क्या कहा उसने? उसने सिर्फ एक संदेश दिया है और उस संदेश को दैनिक टाइम्स के कल के एडिशन में छापने के लिए कहा है, वरना क्या? वरना वो इस शहर में बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा, तबाही मचा देगा और इस तबाही में हजारों मासूम लोगों की मौत हो जाएगी सर। लेकिन एग्जैक्टली वो छापना क्या चाहता है? ये लीजिए सर, उसने जो कुछ भी फोन पे बोला मैंने इसमें सब नोट कर लिया है। कोई भी 15 अगस्त को घर से बाहर नहीं निकलेगा। जो भी निकलेगा अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। सारे स्वतंत्रता दिवस के समारोह रद्द किए जाएं। अगर इस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो सारा शहर पछताएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इस बार किस नंबर से फोन किया था उसने? वही नंबर सर, पहले वाला। वही नंबर? मतलब नंबर डिस्ट्रॉय नहीं किया? पूर्वी, उस नंबर के बारे में कुछ पता चला? जी सर, वो नंबर जिस नाम पर रजिस्टर किया गया था वो जाली है और एड्रेस भी झूठा। और उस जगह का पता चला जहां से ये आदमी फोन कर रहा है? हाँ सर, उस फोन के मूवमेंट को हमने ट्रैक किया है और पता चला है कि उसने ज्यादातर कॉल्स शाम 4 से 5 बजे के बीच किए और उसने सारे कॉल्स वीरा देसाई रोड के पास से ही किए। वीरा देसाई रोड? पूर्वी, इस फोन को ट्रैक करो, पता करो वीरा देसाई रोड पे ये कहां से फोन कर रहा है। सर, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। सर एक मिनट, ये लाइन मैंने कहीं सुनी हुई है। कहां सुनी? हाँ सर, वो जो स्वतंत्रता सेनानी है ना, दिवाकर जी, ये लाइन उनकी है। दिवाकर जी? सर, एक देश प्रेमी की कविता के साथ इन देशद्रोहियों का क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन तो है फ्रेडी। दिवाकर जी का पुतला सरोजनी नगर में है और वहां पे एक बड़ा बाजार भी है। कहीं अगला ब्लास्ट ये लोग सरोजनी नगर में तो नहीं करने वाले? 4 बज गए। ज्यादातर कॉल्स उसके 4 से 5 बजे के बीच की ही है। उसने अपना फोन स्विच ऑन किया होगा। फोन करती हूँ उसे। हेलो, हाँ जी, मैं प्लाज्मा बैंक से अनुराधा बोल रही हूँ। सर, आप हमारी बैंक का ऑफर सुन लीजिए। देखिए सर, ये क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा और आपकी क्रेडिट लिमिट है। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। हेलो, काट दिया? इसका नंबर लोकेशन तो अभी भी वीरा देसाई रोड पर है, पर एग्जैक्टली ये है कहाँ? पीछे से कांच की क्रॉकरी की आवाज आ रही थी और म्यूजिक भी चल रहा था। ये कोई रेस्टोरेंट ही होगा। रेस्टोरेंट्स, यहाँ पास में तो 40 रेस्टोरेंट्स हैं। सर, ये मार्केट हफ्ते में एक दिन बंद रहता है और आज बंद वाला दिन है, तो सर उन लोगों ने बंद वाले दिन को क्यों चुना है ब्लास्ट करने के लिए? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, मतलब बमबारी है। मुझे लगता है कि हमें गुमराह किया जा रहा है। कविता ने तो कहा था कि सरोजिनी नगर, द्वारका जी पुतले के पास सरोजिनी नगर। सरोजनी नगर? निखिल, तुम उसी एरिया के आसपास रहते हो ना? हाँ सर। तो फिर सरोजनी रोड के आसपास ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे लोगों की भीड़ भाड़ होती है? हाँ सर, वहाँ पे एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा, LSG कमर्शियल हब। मुझे नहीं लगता कि बॉम्ब इस कॉम्प्लेक्स में रखा होगा। हाँ, वहाँ पे तो बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ये बॉम्ब रखा है इसने? सरोजिनी नगर के पास एक जॉगिस पार्क है और उसका नाम भी सरोजिनी पार्क है। कहीं बॉम्ब वहां तो नहीं? हेलो, नहीं सर, अभी पता नहीं चला। ओके सर, ओके। दूसरे नंबर से ट्राई करती हूँ।
हेलो हेलो, हाँ सर, मैं टॉकीटॉन से दीपिका बोल रही हूँ। सर क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे कोई बात नहीं करनी है। हेलो, ये कोई रेस्टोरेंट में तो है मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे कोई बात नहीं करनी। और इस बार ग्राइंडर की आवाज आ रही थी। कॉफी मशीन की आवाज। सर यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, क्या करें? सबको बाहर निकालना तो पड़ेगा ही। प्लीज आप लोग बाहर जाइए, प्लीज प्लीज बाहर निकलिए यहाँ से। आइए, हम लोग सीआईडी से हैं, आप लोग बाहर जाइए। जल्दी चलिए प्लीज। कम ऑन, जल्दी। प्लीज प्लीज सब लोग बाहर चलिए जल्दी। माय गॉड। दया, हाँ विजय, बम है इसमें। एक मिनट। सर बॉम्ब स्क्वाड को बुलाऊं? सिर्फ 58 सेकंड है हमारे पास, हमें कुछ करना पड़ेगा। बॉम्ब लो इंटेंसिटी का लगता था। हाँ अभिजीत, अगर बॉम्ब फटा तो कम से कम 6-8 लोग तो मरेंगे। 1 2 3 4, ये 4 वायर है। सर सिर्फ 37 सेकंड बचे हैं सर। क्या करें? ये बाहर का है, इसको काट देते हैं। ये वाला काट दो। सर ये तो अभी भी चल रहा है। हाँ? येलो, रेड एंड ब्लू, तीन वायर है। इसे ट्राई करें? ये नहीं दया, ये टाइमर से जुड़ा हुआ है। येलो। Oh no. सर 12 सेकंड बचे हैं सिर्फ 2 ही बचे हैं। क्या करें? इन दोनों में से कोई एक काटूं? नहीं दया, 50-50 का चांस है, कुछ भी हो सकता है। सर सिर्फ 9 सेकंड बचे हैं सर। एक ही रास्ता है, ओके छोड़ो। You are under arrest. तुम
आप लोगों में से किसी ने भी वहां उस झाड़ के पास किसी आदमी को देखा था? देखिए प्लीज, किसी को कुछ भी मालूम है हमें बताइए, हमारी मदद कीजिए प्लीज। मैंने देखा था। आपने देखा था? हाँ। किसे देखा था? ये लड़का कुछ देर पहले झाड़ के पास खड़ा था। ये अंकल, आपका कहने का मतलब है कि वो बम मैंने वहां पे रखा था? सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने वो बम वहां पे नहीं रखा। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर जॉगिंग करने के लिए आए थे। क्या करने आए थे? सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो ले रहा था। वो फोटो देख सकता हूँ? अगर कुछ पर्सनल नहीं है तो थैंक यू। इस फोटो में तो वो झाड़ एकदम साफ दिख रहा है। हाँ, मगर यहाँ झाड़ के आसपास कोई ब्रीफकेस दिख तो नहीं रहा है। टाइम है 7:33। हमारे आने से सिर्फ 2 मिनट पहले खींची गई ये फोटो। यानी वो ब्रीफकेस बहुत पहले नहीं, अभी रखा गया था। हमारे आने से कुछ देर पहले वो आतंकवादी ब्रीफकेस रख के भाग गया। सर, अगर हमें ये पता चल जाए कि इन 2-3 मिनटों के बीच में कौन कौन इस पार्क से बाहर गया है, शायद वो आतंकवादी हमारे हाथ लग जाए। आप लोग ये बताइए, किसी ने भी इन 2-3 मिनटों में किसी आदमी को पार्क से बाहर जाते हुए देखा है? मैंने देखा साहब। मैं जब नारियल छील रहा था साहब, तो मैंने मनीष को भागते हुए देखा साहब। मनीष? कौन है ये मनीष? मनीष सर 1 नंबर का छठा बदमाश है साहब। लोगों की पॉकेट मारता है साहब, और सामान भी चुरा के लेके जाता है साहब। मनीष, इस देश में बॉम्ब प्लांट करने की सजा जानता है तू? बॉम्ब फटे या ना फटे, तेरी जिंदगी के चिथड़े जरूर उड़ जाएंगे। मैं कसम खाकर कहता हूँ साहब, वो बम मैंने नहीं रखा था साहब। नारियल वाले ने तुझे कैसे देखा झाड़ियों में ब्रीफकेस रख के भागते हुए? सर वो ब्रीफकेस मेरा नहीं था, मैं तो एक छोटा मोटा चोर हूँ। मैंने सरोजनी मार्केट से वो बैग छीना एक आदमी से। उसके बाद वो आदमी मेरा पीछा करने लगा और मैंने उस बैग को वहां पे फेंका पार्क में, और मैं वहां से भाग निकला साहब। बस। हीरो चलो, उस आदमी का स्केच बनवाओ। सर, पूर्वी लोगों को ट्रेस करते हुए वीरा देसाई रोड गई थी, वही लोग पूर्वी को ले गए। सर उन लोगों ने सेंट माइकल रोड से राइट टर्न लिया है। कहीं वो लोग पूर्वी को शहर के बाहर तो नहीं ले जा रहे? सर, अगर एक बार वो शहर से बाहर चले गए तो उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शहर से बाहर जाना आसान नहीं है, हमने चेकनाके पे इन्फॉर्म कर दिया है। सर उनकी कार की स्पीड कम हो गई है। हमारे उनके बीच में फासला कितना है? तकरीबन 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर? 1 मिनट सर, उनकी कार लेफ्ट में मुड़ गई है सर। सर, लगता है वो शहर की तरफ वापस आ रहे हैं। जब लीडर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। सर उनकी कार तेजी से हमारी तरफ आ रही है। और जब आतंकवादियों की मौत आती है तो वो सीआईडी की तरफ भागता है। सर उनकी कार मेन रोड पे रुक गई है। यहाँ से कितनी दूर है? सर आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर? सर पूर्वी के मोबाइल का लोकेशन ही बता रहा है। यहाँ? मगर ना पूर्वी है यहाँ पे, ना आतंकवादी, ना ही कोई गाड़ी। सर सिग्नल तो आ रहा है सर। सिग्नल आ रहा है? हाँ सर, ये देखिए। विनीत, सर फोन लगाओ पूर्वी को। सर बेल। पूर्वी का मोबाइल, इसका मतलब है उन लोगों को पता चल गया था कि हम लोग इस मोबाइल के जरिए उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए पूर्वी के हाथ से मोबाइल छीन के फेंक दिया। सर हो सकता है वो लोग इस घने जंगल में कहीं छुप गए हो। अगर ऐसी बात है तो पूर्वी की जान को खतरा है। क्या पता चला पूर्वी के बारे में? कुछ नहीं सर, दया सर और निखिल उसके पीछे ही गए। और उसके फोन रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं? पूर्वी ने आखिरी कॉल अपराधी को किया है सर। बाकी फोन कॉल्स के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, हो गया? ये रोनित? हाँ रोनित, दैनिक टाइम्स का क्राइम रिपोर्टर रोनित, यही आदमी था, इसी के हाथ में ब्रीफकेस था। हाँ सर,
इसी के हाथ में था सर। इसका मतलब है ये रौनिक हमें गुमराह कर रहा था, लो इंटेंसिटी बॉम्ब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहा और जानलेवा बॉम्ब कहीं और ही प्लांट कर दिया है। सर, हाँ ये देखिए सर, पूर्वी के मोबाइल में आखिरी नाम मारवे लिखा है। मारवे? कितने बजे? 6 बजे सर। 6 बजे? और दया ने पूर्वी के लोकेशन के बारे में कितने बजे फोन किया था? करीब 6 बजे सर। इसका मतलब पूर्वी ने जानबूझ के ये नाम अपने मोबाइल में लिखा था। हाँ, पूर्वी ने जानबूझकर ये नाम अपने मोबाइल में लिखा और फिर जानबूझकर वो मोबाइल भी वहीं पर गिरा दिया, उसी जगह पर जहां उसे छुपाया गया है। मारवे, मारवे। पूर्वी ने अपना काम तो होशियारी से किया, अब हमारी बारी है। एक मिनट वेरी गुड। रौनिक की कार यहां पर? रौनिक ने अपनी गाड़ी यहां क्यों पार्क की? यहां पर तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस कब्रिस्तान के। पूर्वी को ओह नो, ढूंढो। सर, क्या हुआ? सर ये देखिए, पूर्वी की घड़ी। पूर्वी की घड़ी? निकल, गाड़ी में से फाड़ो निकल जल्दी। सर। एक मिनट, रात से साफ करो, संभाल के। जिंदा ही है, निकालो उसे। क्या हुआ? हाँ? पूर्वी कहाँ है? पूर्वी कहाँ है रौनिक? हाँ? क्या हुआ? पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। पूर्वी कहाँ है? हाँ? पूर्वी कहाँ? पूर्वी कहाँ है? हाँ बोलो। हाँ? पूर्वी कहाँ है? संभाल के। आराम से। एक मिनट, एक मिनट। साफ करो, साफ करो। खोलो से। पूर्वी, पूर्वी, ये चलो। पूर्वी हाथ। तुम ठीक हो? हाँ? पूर्वी, निकल पानी लेके आओ। पूर्वी, सर। पूर्वी, तुम ठीक हो? निकल, हॉस्पिटल ले जाओ इसे। कौन है? किसने किया ये सब? कौन है सबके पीछे? लाखिया। लाखिया? वो इंटरनेशनल क्रिमिनल? जी हाँ सर, उसने मेरी बीवी को किडनैप करके रखा सर। उसने मुझे धमकी दिया, उसी ने मुझसे सब कुछ करवाया सर। कहाँ मिलेगा लाखिया? कहाँ है वो? मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। मैं केवल इतना जानता हूँ कि उसने निर्मल भवन में एक बॉम्ब प्लांट किया सर। निर्मल भवन? सर, सोनिया के स्कूल का इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन भी वही है। मतलब कई मासूम बच्चों की जान खतरे में है। ये निर्मल भवन है, पर यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ भी बम क्यों लगाएगा? लेकिन सर, रोहित ने तो दया सर को निर्मल भवन के बारे में ही बताया। चलो देखते हैं।
रोने की आवाज? दरवाजा खोलो। मरने से पहले जिसको भी याद करना चाहते हो याद कर लो। लाखिया, वाह, पहचान लिया? क्या याददाश्त है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे देशद्रोही को कैसे भूल सकता हूं मैं। अभिजीत, इस बार तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें कैद किया है। और लखिया की कैद से सिर्फ मौत ही आजाद कर पाएगी तुम्हें। ऐसा ही एक बार तुम्हारे भाई ने कहा था, और जो हाल उस देशद्रोही का हुआ है वही तुम्हारा भी होगा। तुम भी मरोगे। फिलहाल तो तुम अपनी जान बचाने की कोशिश करो। 10 मिनट से भी कम वक्त है तुम्हारे पास, और ये डेटोनेटर है मेरे पास। अब तुम क्या करोगे? उसकी चिंता तुम मत करो। तुम चिंता करो फांसी के फंदे की। सीआईडी से कभी जीत नहीं सकते तुम। अभिजीत, कभी जीत तुम्हारी हुई थी, अभी जीत मेरी होगी, सिर्फ मेरी। लाखिया, अब क्या करें सर? सारे दरवाजे बंद है, बाहर जाए तो जाए कहां से? रेडी, हम बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ? बाहर वाला तो अंदर आ सकता है। क्या मतलब? सर, अभिजीत सर का एमएमएस आया है सर। ये तो लाखिया। अभिजीत ने इस एमएमएस में लाखिया की फोटो क्यों भेजी? और ये क्या? लाखिया के पीछे ये होटल ग्रैंड व्यू का गेट दिख रहा है। मतलब लाखिया इस वक्त इस होटल के सामने खड़ा है। सर, हम निर्मल भवन पहुंच गए सर। नहीं विनेश, गाड़ी घुमा दो। अभिजीत के एसएमएस का मतलब ये है कि हमें लाखिया को पकड़ना है। मगर तुम लोग फंस कैसे गए? फंक्शन तो शाम को था ना? हाँ सर, फंक्शन शाम को था, लेकिन किसी ने फोन करके हमें कहा कि रिहर्सल चल रही है, और फिर देखिए, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। विनीत, आओ दया, आओ। क्या लोगे, ठंडा या गरम? लाखिया, चिल्लाओ मत। आज बाजी मेरे हाथ में है। यहां एक बटन दबाया और वहां 4 लोगों की जान गई। अगर किसी को कुछ भी हुआ ना वहां पे, तो याद रखना मैं तेरा कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। तुम सब मेरे गुलाम हो। अब गन नीचे
और हाथ ऊपर रखते हो कि दबाऊं? क्या बताइए बॉम्ब डिफ्यूज कैसे होता है? हाँ, बॉम्ब डिफ्यूज कैसे होता है? बताता है या सिर्फ 2 मिनट बचे। बचा सकते हो तो बचा लो। देख लाख्या, लाख्या, बेहोश हो गया। अब क्या करें सर? एक मिनट। अभिजीत। हाँ दया। हाँ, ये लाख्या तो मिल गया, मगर वो बेहोश हो गया और उसने हमें ये नहीं बताया कि बॉम्ब को डिफ्यूज कैसे करते हैं। दया, सिर्फ 1.5 मिनट बचे हैं, कोई तो तरीका होगा। ये डिटोनेटर है मेरे पास और इसमें बटन है, ट्राई करो उसे। हाँ, दबाओ। सर, बॉम्ब तो डिफ्यूज नहीं हुआ है। कुछ एक मिनट। अभिजीत, ये बॉम्ब बनाने का डायग्राम है यहाँ पे। डायग्राम? देखना मेन सर्किट के पास कौन सा तार है, किस कलर का तार है, जल्दी देखो। एक मिनट ये जल्दी करो प्लीज। प्लीज अंकल, हमें बचा लो। 15 सेकंड बचे सर जल्दी। सर 15 सेकंड बस। कौन सा कलर है दया? येलो। अंदर की सर्किट से कनेक्टेड है येलो वायर। ये पीला वाला वायर काट दो अभिजीत, पीला वाला। दया, आर यू श्योर? एक बच्चे और उसकी मां की जिंदगी का सवाल है दया। हाँ, पीला काटो। सर 3 सेकंड बचे सर जल्दी प्लीज। थैंक यू सर, आपने हमारी 2 बार जान बचाई। थैंक यू। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।